हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का ये व्लॉग एक्चुअली मैंने कल फिल्म किया था, क्योंकि कल हुई थी हमारे पास जी फर्स्ट डे ऑफ स्नो। जी जनाब, जिसका था इंतज़ार वो आ गई। इस स्नो का हमें इतना इंतज़ार हो रहा था कि कब आएगी, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास अक्टूबर में स्नो हो जाती थी, तो लेकिन इस दफ़ा काफ़ी लेट आई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर से आई लेकिन काफ़ी ज़्यादा आ गई। तो आज हमारे पास फोरकास्ट थी कि हमारे पास स्नो स्टॉर्म आएगा और वो 2 डेज़ के लिए रहेगा। आई हैव नो आइडिया कि कितनी ज़्यादा स्नो होती है, कम होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि फोरकास्ट में ज़्यादा है, लेकिन जब एक्चुअल में स्नो पड़ती है तो ही आप सही से देख सकते हैं, आपको पता चलता है कि स्नो कितनी पड़ेगी। तो ये देखें जनाब, स्नो पड़ गई। और ये कल का दिन था, चूँकि मैंने कल फिल्म किया था, संडे का दिन था। तो दुजाना और उसके बाबा जा रहे थे, इनको मैंने छोड़ना था इनके क्लब में, और उसके बाद मैंने जाना था बाहर। कहाँ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो हम लोग थोड़ा जल्दी निकल आए, क्योंकि बच्चों को हो रहा था कि अम्मा बाहर स्नो हो रही है, बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। क्योंकि पहली जो स्नो होती है ना, उसमें बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि स्नो है, हम बाहर जाएंगे, हम देखेंगे स्नो में, खेलेंगे हम स्नो में। लेकिन वही वाली बात कि जैसे स्नो पे पड़ना स्टार्ट हो जाती है, फिर यही स्नो हमें बुरी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर वक्त स्नो, इधर उधर जिधर देखो स्नो ही स्नो हो जाती है। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही फर्स्ट स्नो पड़ेगी मैं आपको व्यू ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये है जी पहली स्नो का व्यू। पहली तो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि जमी नहीं हुई तो हल्की हल्की, जब और स्नोफॉल जब हो रहा होता है ना, जब स्नो फॉलिंग हो रही होती है, उस वक्त तो बड़ा ही अच्छा लगता है। जो जब स्नो फॉलिंग के बाद वहाँ पे ब्लैक आइस बनती है और उस पर ड्राइव करना, वॉक करना इतना मुश्किल हो जाता है, फिर वो बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। अदरवाइज स्नो जब फॉल हो रही होती है उस वक्त तो हमें अच्छी लगती है, और उस वक्त इतनी सर्दी भी नहीं होती। अभी आपने देखा था, जाना तो शॉर्ट्स में ही जा रहा था, क्योंकि स्नोफॉल में ये होता है कि जब स्नोफॉल होगी उस वक्त टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा लो नहीं होता, लेकिन जैसे ही स्नोफॉल ख़त्म होती है टेम्परेचर एकदम से बहुत लो हो जाता है और सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा आज आपको ये व्यू दिखाती हूँ, बाहर लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि फ़र्स्ट स्नो वाले दिन हमारा सिटी कैसा लग रहा है। तो पहले तो मैंने आपको अपनी स्ट्रीट दिखाई, ये हमारी स्ट्रीट है, और आप ज़रा देखें। ये स्नो स्टार्ट हुई थी तकरीबन दोपहर के वक्त स्टार्ट हुई है, और तकरीबन हाफ़ एन आवर में ये हाल हो गया था पूरे सिटी का। लेकिन शुरू में ये होता था, लास्ट ईयर्स की बात कर रही हूँ, कि जब स्नो पड़ती थी ना, तो स्नो पड़ने के अगर सेम डे स्नो पड़ी है तो रात को टेम्परेचर अच्छा हो जाए तो स्नो मेल्ट हो जाती थी। तो ऐसे बैचेस आते थे हमारे पास कि एक बैच आया, स्नो पड़ी, स्नो मेल्ट हो गई, देन ख़त्म हो गया, फिर एक दो दिन टेम्परेचर अच्छा रह गया, फिर एक दो दिन स्नो पड़ती है, फिर वो चली जाती है, फिर इस तरीके से हमारे साथ होता रहा है पास्ट में। लेकिन इस दफ़ा चूँकि स्नो लेट आई है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी स्नो शायद जाएगी नहीं। अगर ये पड़ रही है तो बस अब ये पड़ती पड़ती ही रह जाएगी। तो देखते हैं क्या बनता है, शाम तक क्या हालात होते हैं। और रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है, क्योंकि पहली स्नो जो होती है उस पर, जब स्नो पड़ती है रोड्स के ऊपर, तो उस पर ग्रिप नहीं होती, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कोई सॉल्ट या उन्होंने कोई सैंड वगैरह नहीं डाली होती, जिससे कि रोड जो है वो स्लिपरी ना हो। तो फर्स्ट स्नो जब पड़ती है उसमें गाड़ी का थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि पहली पहली स्नो होती है। आप बेशक लास्ट ईयर्स में आप चला चुके होते हैं गाड़ी वगैरह इतनी सर्दी में या इतनी स्नोई डे में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा मुहतात रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप ड्राइव स्टार्ट करते हैं आपको रोड कंडीशन से पता चल जाता है कि रोड कंडीशन अच्छी है कि बुरी है। कभी कभी तो रोड कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कि आप 20-30 पे चल रहे होते हैं, और अभी जैसे स्पीड, रोड कंडीशन अच्छी है तो हम 60, 55, 60, 70 पे भी चल रहे हैं, तो भी गाड़ी अंडर कंट्रोल ही रहती है। क्योंकि अभी भी स्नो पड़ रही है। ये क्या मसला हो जाएगा कि जब काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ जाएगी, और स्नो पड़ते पड़ते क्या होगा कि एकदम से एक सनी डे आएगा, दिन में थोड़ी सी स्नो मेल्ट हो जाएगी, रात में फिर ठंड होगी, तो जो सारा स्लशी बन जाती है ना, जो थोड़ा सा मेल्ट होता है, वो रात को फिर ब्लैक आइस बन जाती है। और वो जो ब्लैक आइस होती है ना, वो तो कहते हैं ना, वो मरने वाली चीज़ होती है। उस पे गाड़ी चलाना, वॉक करना, मैं तो इतनी दफ़ा गिरी हूँ ब्लैक आइस पे। लास्ट ईयर एक ऐसा साल गुजरा कि मैं गिरी नहीं, मैं स्लिप नहीं हुई स्नो से। नॉर्मली मैं हमेशा, क्योंकि मैं ज़्यादा विंटर बूट्स नहीं पहनती, विंटर बूट्स मैंने रखे हुए हैं, वो मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ जब मैंने स्नो शॉवल करनी होती है। अदरवाइज़ मैं विंटर बूट्स नहीं पहनती, मुझे बड़े हैवी लगते हैं। लाइट वेट भी होते हैं, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लिखेंगे "गुल, कि आप कोई लाइट वेट वाले ले लें", तो मुझे स्नो बूट्स अच्छे ही नहीं लगते। तो मैं जो नॉर्मल जूता पहनती हूँ मैं वही विंटर में भी पहनती हूँ। हाँ, जब स्नो क्लीन करनी होती है, स्नो को शॉवलिंग करनी होती है, फिर तो लाजमी बात है कि हमें विंटर बूट्स पहनने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी डीप स्नो होती है उसमें, तो आपके पूरे पूरे पैर अंदर चले जाते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी वो नज़ारे भी आने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि वो ये ज़िंदगी के साथ टाइम चलते रहते हैं, देख लें कैसे
समर था, इतना हरा भरा, इतनी खूबसूरती, इतने मज़े और इतना हमने इंजॉय किया समर में। और अभी देखें एकदम से वेदर चेंज हो गया, फॉल के साथ या विंटर की वो कहते हैं ना शुरुआत हो चुकी है। स्नो जब आती है ना तो मैं तो कहती हूँ कि बस अब ये विंटर आ गया। बेशक विंटर ऑफिशियली आए या ना आए, लेकिन हमारे लिए विंटर आ जाता है, क्योंकि स्नो ही सबसे ज़्यादा ठंडी ठंडी चीज़ होती है जो अगर आपको आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आती है तो आपको विंटर वाली फीलिंग आती है। क्योंकि ये वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ, तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो इस वक्त मैं विंडो से बाहर देख रही थी, तो बाहर मुझे हल्की हल्की रोशनी में जो थोड़ी थोड़ी स्नो नज़र आ रही थी ना, वो मुझे ऐसा लगा था कि सख्त विंटर में जब मैं अक्सर ऐसा होता है कि जब विंटर आता है तो मैं अपना जला लेती हूँ फायर प्लेस और मैं अक्सर वहाँ पे बैठती हूँ जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़ने होते हैं या मैंने आपको आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना होता है। तो विंटर में वो वाली सीट मेरी आइडियल सीट, मैं आपको दिखाऊंगी कल या परसों के व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि वो मेरी फेवरेट हो जाती है सीट, और वहीं पे बैठ के मैं ज़्यादा काम करती हूँ, तो वो विंटर की ख़ास फीलिंग आती है मुझे। उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने हम लोगों ने की थी परसों, मैंने कर ली थी, मैंने आपको बताया था कि मैंने जो विंटर की प्रिपरेशन करनी थी, जो हमने क्लीनिंग करनी थी, मैंने वो भी की है। कल इंशाल्लाह वो व्लॉग लगा दूँगी, तो इस हिसाब से मेरे पास एक दो व्लॉग दिन के व्लॉग की छुट्टी होगी मुझे। आज कल व्लॉग आज भी व्लॉग नहीं मैंने किया ज़्यादा। अभी जो इसके बाद आप क्लिप देखेंगे वो मैंने आज किया था बैब जिब्राइल के साथ वो क्लिप, अदरवाइज़ मैंने आज ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की। और कल भी मेरे पास ऑलरेडी व्लॉग पड़ा है, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि हमने अपने घर को अपनी गाड़ियों को कैसे विंटर के लिए रेडी किया है। तो बस है ना, अब यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं इनको ड्रॉप करूँगी, उसके बाद मुझे जाना है स्टोर। क्यों जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी विंटर की स्टफ़ लेने हैं मुझे। जिब्राइल एंड मीकाइल के लिए। बैब्रस तो विंटर स्टफ़ ज़्यादा पहनती नहीं है, क्योंकि जब वो हाई स्कूल में जूनियर हाई में बच्चे जाते हैं तो ज़्यादा पहनते नहीं हैं। मीकाइल आउटडोर एजुकेशन में है, तो उसको बाहर की एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसको चाहिए हैं जी विंटर की चीज़ें। स्नो सूट्स तो आपको याद होगा मैंने पहले ही ले लिए थे, इसलिए मैं जल्दी लेके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर जब विंटर आता है तो फिर एकदम से आ जाता है, तो आपको लेने का भी कभी कभी टाइम नहीं मिलता। तो बस अभी इनको करेंगे हम ड्रॉप करने के बाद मैं जाऊंगी एक छोटे से स्टोर का, मैंने छोटा सा विज़िट करना है। स्टोर तो छोटा नहीं है, विज़िट मेरा छोटा होगा। जल्दी से जाऊंगी, जल्दी से वहाँ पे विज़िट करूँगी, वापस आऊँगी। और जिब्राइल ना कमरे में नहीं थी, ये ज़रा चेक करें क्या कर रही है। हाय जीबी, Hello. क्या करती भाई? I'm trying to find a nail color. हम्म, But all of them, I think if I did like a white हाँ and green, because I was considering it, you would say they were both too light. हाँ हाँ, एक डार्क एक लाइट। तो ये भाई अच्छा, ये मेरी सारी कलेक्शन है, ये भी है और एक और बास्केट भी मेरे पास है। तो ये सारे नेल पॉलिशेस लेके बैठी है, और ये हमेशा ऐसे करती है, इसको ये बड़ा शौक है कि मेरी नेल पॉलिशेस को अरेंज करने का। ये मेरी What would अंडर this be? क्लोजेट है, वो उसमें थोड़ी सी ज्वेलरी है, वाइप्स हैं, और ये मेरा मेकअप बैग्स है। जब मैं कहीं जाती हूँ ना ट्रैवलिंग पे, तो ये बैग्स मैं फिल कर लेती हूँ अपने मेकअप के साथ। हाँ Do जी, you think this is light? हाँ अच्छा लग सी। Okay, I'll लेकिन do तेरे this. को ऑलरेडी तो कलर है, विखा अपने नेल्स। No, my nails are coming off. ओके 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 ओके, चलो जी, ये कर रही है। इन्हों से ये अरेंज करके रखना कि इंजे रख देनी है। I'm putting it in. ये बास्केट है ना, इसको इसने फिल कर देना। Oh, wait, I found this nail polish, which was really weird. Yeah, see, here there's like I found nail polish stuck on it. नहीं, नेल पॉलिश नहीं है, उतरदा पे आई थिंक ਇਹਦਾ What? कलर। Oh. ये वाली चीज़ बोल रही है। चलो ब्राउन कोई ले ला, कोई ब्राउन लगाना है वाला। No. हाँ बहुत अच्छा कलर है। I considered brown. Oh, feel this. Feel this. हाँ ये बहुत स्टिकी, आई डोंट नो इनू की होया, मैं इनू गार्बेज कर देना किसी दिन, लेकिन इसका कलर अच्छा है। चल ला रख ले। चलो जी, हमें इतना कलर अच्छा लगता है वाला, ये बड़ा अच्छा कलर है। Yeah, I was thinking And about this it. one is well brown. What's on your feet right now? On my feet, this one. Mountain? Yeah, this is the one. Days ago. हाँ वो नहीं, मेरे को है कलर है वाला, है वाला। चलो जी, ये मेरी थोड़ी सी Makeup. मेकअप पैलेट्स हैं। This one's giant. The one. हाँ हाँ, at the नहीं very छोड़ bottom. दे, उन्होंने ना टच कर। चलो चल आ जा फिर, ओके। चलो जी हम बाहर जाते हैं, ये करते हैं अपने काम। आ जाओ।